अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पर आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं पदाधिकारी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से निम्नलिखित 12 सूत्र मांगों को लेकर यह दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना कर रही है। आंगनवाड़ी कर्मचारी और भारत सरकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं। इनकी 12 सूत्रीय मांग है। पहली मांग यह है कि संपूर्ण भारत में कार्यरत आंगनवाड़ी कर्मचारी, मिनी आंगनवाड़ी कर्मचारी, सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और दूसरी मांग इनकी आंगनवाड़ी कर्मचारी, मिनी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को 25,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए और सहायिकाओं को 12,000 रुपये वेतन दिया जाए, जिससे भीषण महंगाई को देखते हुए इनका भरण पोषण हो सके। ऐसी उनकी 12 मांगे हैं और यह दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर भारत सरकार से अपनी मांग कर रही हैं। खास तौर से देश के प्रधानमंत्री जी से यह मांग कर रही हैं। कमला सिन्हा है। कहाँ से आई हैं? मैं बिहार की शेखपुरा जिला से हूँ। ये महिलाओं का तो ये देता सरकार, लेकिन सरकार के पास हम लोगों का मांगने वाले जो हैं वो मांग नहीं सही से मांग रखते हैं, उल्टा सीधा पढ़ाते रहते हैं दूसरों को कि आप लोग मतलब कि हड़ताल, धरना, प्रदर्शन के माध्यम से आपको मांग मिलेगा। लेकिन कितना दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, अभी तक हम लोगों का मांग नहीं मिल रहा है। हम लोग गुलाब भैया के साथ मिल करके और अपनी आवाज़ को उन तक पहुंचाने का काम करेंगे कि हम लोग का मानदेय बढ़ जाए, क्योंकि हम लोग को कहने का है 4 घंटा, लेकिन 12 घंटा से ज़्यादा हम लोग काम करते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि 4 घंटा काम करती है तो 5950 तो काफ़ी है। तो हम 4 घंटा काम जब करेंगे तो 4 घंटा के समय में हम प्रेग्नेंट महिला के घर जाएंगे डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए। 4 घंटा के काम में हम कृमिनाशक दवा भी खिलाएंगे, हम घरे घरे घूम के काहे खिलाएंगे। तो ये इस तरह के 12 घंटा काम लोग अभी सरकार को धमकी देने आए हैं कि हमारी धमकी से मान जाओ। जिस दिन हम हड़ताल करेंगे आप लोगों का सब दुकानदारी बंद हो जाएगा, क्योंकि कुपोषण बच्चे के नाम पर जितना अनाज पानी उठता है, कुपोषण अगरबत्ती के नाम पर उठता है। और कुपोषण अगरबत्ती तक अगर सही से पहुंचाना सेविका लोग चाहती है, उसमें पदाधिकारी लोग भी अड़चन डालते हैं। खुद पदाधिकारी लोग अड़चन डालते हैं और खुद हम लोग पर तोहमत लगाते हैं। खुद तोहमत लगाते हैं कि स्वीकारती है कह करके शोषण किया जाता है कि नौकरी से निकाल देंगे। हम सरकार को ये कहें कि मोदी जी हम आ गए हैं, हम पे गधों जैसा फाइल न ला दो सरकार, अमल सही मगर समझो ना बेकार, मेरी सेवा का फल हमें दे दो सरकार, वरना करेंगे एक दिन भूख हड़ताल। देखिए, मैं गुलाब सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा, जो आज हमारे धरना प्रदर्शन जो अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी जो चलाया जा रहा है। और इस धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य, उत्तराखंड, झारखंड और हरियाणा और आपके जो है एमपी के लोग आए हैं और लोग रास्ते में हैं, अभी आ रहे हैं। और यह देखिए 2 अक्टूबर सन 1975 से विभाग जो है चलाया जा रहा है, जो माननीय हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री द्वारा जो है गांधी जयंती के दिन नींव रखा गया था। चूँकि इस विभाग को लाने का मकसद यही था कि भारत में कुपोषण से मृत्यु दर काफ़ी होते थे, जिसमें जी जो है 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं। तो यह जो है कुछ राज्यों में, कुछ जो है ब्लॉकों में, प्रखंडों में इसकी शुरुआत हुई, जो सरकार ने ट्रायल के रूप में देखा, जिसमें कि हमारी आंगनबाड़ी कर्मचारियों की भर्ती की गई, सहायिकाओं की भर्ती की गई। लेकिन आंगनबाड़ी कर्मचारी जो है सफलतापूर्वक मतलब इस अपने कर्तव्य का निर्वहन की, और जिसमें जो है
कि सरकार को लगा कि नहीं यह पद महत्वपूर्ण है और पूरे देश में जो है आंगनबाड़ी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए और इनको जो है इनसे जो कुपोषण के प्रति और जो भारत की जो नीति है सरकार की कि हमारा स्वस्थ इंडिया बने, स्वस्थ भारत बने, उसी के तहत जो है पूरे देश में लगभग जो है 2001 में संपूर्ण देश में जो है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी जो है नियुक्त की गई। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज जो है 24 लाख कर्मचारी पूरे देश में कार्य कर रही हैं, लेकिन आज तक जो है 48 वर्ष होने को जा रहा है, सिर्फ भारत सरकार से, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, सेंट्रल में जितनी भी सरकार आई गई, अब तक सभी लोग मिलाकर मात्र 4500 रुपये पूरे देश के आंगनबाड़ी कर्मचारियों को दे रहे हैं, जबकि इनका 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल प्री शिक्षा देना और जो है लगभग 5 घंटा जो है कि ये अपने केंद्र का संचालन करती हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं, और उसके बाद ये जो है राष्ट्रीय स्तर का जो है कार्यक्रम में इनकी ड्यूटी लगा दीजिए, जैसे पल्स पोलियो, फाइलेरिया, जनगणना, आर्थिक जनगणना और यहाँ तक कि राशन कार्ड सत्यापन, राशन के दुकान पर राशन वितरण कराना, और जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य BLO जो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से रखे जाते हैं बूथ लेवल अधिकारी के पद पर, इनको जो नियुक्त करके इनसे जो है BLO का कार्य कराया जा रहा है। इतना महत्वपूर्ण कार्य करने के बाद भी अब आप समझिए कि अन्य राज्यों में जो है अलग अलग मानदेय है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो है लगभग 4500 सेंट्रल गवर्नमेंट का और जो है कि 1000 जो है कि राज्य गवर्नमेंट का मिला के जो है 5500 और 1500 रुपये हमने जो है कि भूख हड़ताल किया था 2017 में, तो माननीय योगी जी से वार्ता के दौरान जो है उन्होंने कहा 10,000 कर दिया जाएगा, वहाँ हमारी प्रदेश अध्यक्ष की थी, तो लेकिन वहाँ भी 1500 रुपये इंसेंटिव राशि मिलती है, यानी कुल मिला के 8,500 ले देकर सब है। और पश्चिम बंगाल में भी वही 4500 जो है कि देश भर में कार्यरत संपूर्ण राज्य के आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और दूसरी मांग है कि इस भीषण महंगाई को देखते हुए आंगनबाड़ी कर्मचारियों को कम से कम जो है 25,000 रुपये मानदेय दिया जाए और सहायिकाओं को 12,500 रुपये दिया जाए। और इसी कड़ी में मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी जो 15/6/2023 को हमारी जो केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मिता ईरानी द्वारा जो है अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी से एक हमारी आंगनबाड़ी कर्मचारी जो है ज्ञापन देने गई थी, और ज्ञापन देने के बाद तो आंगनबाड़ी कर्मचारी ने दिया तो श्रीमती स्मिता ईरानी जी का बयान आया कि आंगनबाड़ी सिर्फ 1 घंटा काम करती हैं, जिससे कि पूरे देश की आंगनबाड़ी आहत हुई थी। जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि आंगनबाड़ी जो है कम से कम 4 घंटे तो अपने केंद्र का संचालन, बच्चों को पढ़ाना और लिखाना जो भी कार्य है, इसके बाद जो है आप इससे जो है मैं माननीय श्रीमती स्मिता ईरानी जो मंत्री जी हैं महिला एवं बाल विकास, उनको मैं ये चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपने विभाग की पहले जानकारी लें। और इसी कड़ी में मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि जिस जो है मंत्री को अपने विभाग का पता नहीं, उनको मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि मातृत्व शक्ति जो है आज जो है 24 आवर्स ऑन ड्यूटी, यानी जिस प्रकार पुलिस विभाग 24 घंटा ड्यूटी करती, इसी तरह हमारी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएँ 24 आवर ड्यूटी कर रही हैं। ये कैसा बयान है?